आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू प्रसाद यादव की एक ट्वीट ने राजनीति गर्मा दिया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अब बिहार शाम के 5 बजे के बाद निकलने के लायक नहीं रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं की भौहें जो हैं इस ट्वीट पर तन गई हैं और वो फिर याद दिलाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि जाकर पूछिए उनसे कि 1990 से लेकर 2005 का बिहार कैसा था। अब उन्हें डर लगता है शाम के 5 बजे निकलने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्वीट में सिर्फ इतना ही लालू प्रसाद यादव जी ने लिखा है कि अब बिहार में शाम के 5 बजे के बाद निकलने में डर लगता है। दूसरा कि क्यों न लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए, तेजस्वी यादव का कहना है। और इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। शक्ति जी, भौहें तन गई हैं सिर्फ एक ट्वीट पर। सत्ता प्रतिष्ठान और सत्ता में बैठे लोग अब बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। यूं कहूं कि बेशर्म हो चुके हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5 बजे शाम से पहले घर में घुस करके गोलियां दागी जा रही है। कानून का राज एक गाली बन करके रह गया है, अपमान बन के रह गया है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगभग अपना स्मरण खो चुके हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, अचेत हैं। सत्ता प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द जितने भी इनके नेता हैं, मैं यूं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सब लोगों ने अपने सब कुछ गिरवी रख दी है। अधिकारी इन्हें बताते हैं या नहीं बताते हैं, या यह लगता है अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है बताने से, क्योंकि स्मरण रहता नहीं है। 65,000 हत्याएं, 65,000 कोई सामान्य बात नहीं है। अभी हाल के दिनों के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, जो हम लोग के पास खबर आ रही है उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले 3 साल का रिपोर्ट है, जो बिहार क्राइम का जो रिपोर्ट है आने वाला। बिहार का हर कोना, हर इलाका डरा और सहमा है। हर 1 किलोमीटर पर मातम है। घर से निकलता है जब सकुशल वापस लौटता तो मन में अंदेशा होता है, मेरे परिजन लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। हालात बद से बद, राजधानी सुरक्षित नहीं है, सत्ता प्रतिष्ठान के लोग सुरक्षित नहीं है, लौ लश्कर में है फिर भी सुरक्षित नहीं है। और दोनों डिप्टी सीएम जो बदजुबान, जिनकी भाषा पढ़े लिखे तो है नहीं, डिग्री कोई फर्जी ले लेने से कोई विद्वान हो जाता है क्या? डिग्री फर्जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। फर्जी डिग्री ले लेने से कोई, अरे मैं बता रहा हूं कि फर्जी डिग्री है तो ब्रह्मांड, हमने तो जनता दल भी बता चुका है कि ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय नहीं है जहां से उनका डिग्री है। कोई विद्वान नहीं हो जाता। वो तो खुद कहता कि मैं गाली देकर नेता बना हूं, गरिहंड है। उसके कई वीडियो हैं कि मैं इतना गाली दिया कि मैं रातों रात बिहार में चर्चित हो गया। लेकिन कदाचित वो भूल जाते हैं कि तुम ऐसे लोगों की पहचान गालीबाज के रूप में होता है, उल्हड़बाज के रूप में होता है, गंभीर राजनेता के रूप में नहीं होता। सबसे बड़ी बात है शक्ति सिंह जी की ये जो गोलियां चल रही हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत 5 मिनट के बाद आ जा रही है सोशल मीडिया पे। क्या ये आपको ये प्रायोजित कुछ नहीं लग रहा है? इतना अब सजग लोग हो चुके हैं ना कि बात करिएगा तो लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम में जाए तो लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। अब लोग हल्की बात करने भी डरते हैं मोबाइल। इतना होने के बावजूद भी लोग इतने कैमरे के सामने, इतने मोबाइल के सामने गोलियों की बौछार करता तो बात छिपेगी कैसे? ये प्रायोजित क्या है? सत्ता प्रतिष्ठान ने अपने गुरिल्ले को, पोसुआ गुरिल्ले को पूरे बिहार में आतंक मचाने की छूट दे रखी है। बिहार में पोस्टिंग जो एसपी का हो रहा है, बिन माल के हो रहा है, क्या कहें,
तो खा कौन रहा? अरे भाई अरे जहां जाति धर्म देखा जा रहा है, एक जात का जरा निकलवा लीजिए, सोचिए को डीएसपी नहीं मिलेगा जो कहीं सेंटिंग में पड़ा हुआ है, सब जगह पर बैठा हुआ है। यार तो चुन चुन ये काम हो रहा है। ये भी सच्चाई है शक्ति सिंह जी की जो हमारे पास भी रिपोर्ट आ रही है कि पुलिस लाइन में जाति देख के ही ड्यूटी दी जा रही है। अरे भाई जाति देख के पुलिस में ड्यूटी हो रही है। 2 फाक कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार ने। आईएएस में 2 फाड़ है। जो एसपी काम कर रहा है जिला में वो कार्यकर्ता बन गया है सत्ता प्रतिष्ठान का। मैं तो खुलेआम कहता हूं नीतीश कुमार जी का जिला चले जाए नालंदा में, वहां का एसपी पूरी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हालांकि और कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये आरोप गंभीर है कि वो पूरे तौर पर। तो ये तो आपके जमाने में भी हुआ है। नहीं, कभी नहीं। कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पटना कोई ऐसा इलाका बताइए, अधिकारी सुनते थे। नहीं, लालू जी के राज में भाजपा के एमएलए के कहने पर भी डीएम बदले चल जाते थे। वो डेमोक्रेसी था। अभी डेमोक्रेसी नहीं है। अभी तो माल लगाइए माल पाइए। तो भाजपा के एमएलए डीएम को कहते हैं तो जाए यहाँ से। नहीं, माल लगाइए माल पाइए। राजद का कोई लोग जाएगा तो डरता है ना कि कहीं बैठ जाएगा ज्यादा देर तो हमारी नौकरी न चल जाए। हालात ये है। कहा जा रहा है शक्ति सिंह जी की सत्ता पक्ष में भले एनडीए है, लेकिन चल रही आप ही लोगों की। राजद का यदि एमएलए एमपी चला जाए डीएम के पास तो उसका काम हो जा रहा है, सत्ता पक्ष वालों का नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जहां पंचायत से लेकर के थाना से लेकर करके अंचल से लेकर के मुख्यालय तक बिन पैसे के काम नहीं होते हैं, वो शासन है। वो शासन है क्या? ये आप भारतीय जनता पार्टी जगलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बुजदिल जगलर पार्टी है। ये बी से बुजदिल, जैसे जगलर, पी से पार्टी। ये बुजदिल जगलर पार्टी है भाजपा। इस तरह के चीज करते रहता है। सर्कस में देखते हैं जोकर को, 2 गेंद उछला देता है, ऐसे करते रहता है। वही हाल है जगलर, उसी को जगलर कहते हैं। वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री लूट रहा है, अधिकारी लूट रहा है, सबको लग रहा है लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। इस मुहिम में जो कि जन विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं तेजस्वी जी, जन आकांक्षाओं के वो चेहरे बन चुके हैं। विकसित बिहार के उन भाव उनके चेहरे में दिख रहा है। उनमें नौकरी दिखता है, उनमें माँ बहनों का सम्मान दिख रहा है, माई बहन मान योजना दिख रहा है, 2500 रुपया खाते में आएगा, वो दिख रहा है 25 को ध्यान में रख करके। भाई घर को संभालने चले हैं तेजस्वी, बूढ़ा बूढ़ी को संभालने चले हैं, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहिए। तो कह रहा है कि अपने घर को नहीं संभाल पाए। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे तो जानते हैं इतना फटेगा कि उस खून की धार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब लोग बोलते नहीं है, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। महागठबंधन में अभी भी लोग माने सत्ता पक्ष कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, माले वाले भी नेता मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी को, कांग्रेस मान ही नहीं रही है। यहाँ पड़े रहते हैं। प्रोड्यूसर कमेटी का चेयरमैन कौन है? नेता प्रतिपक्ष कौन है? विधानसभा में एक्ट कौन कर रहा है? उसके साथ सब घटक दल चल कैसे रहा है? कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं आप लोग? एनडीए में खराब हालत ही पता करिए। नहीं, हम ढूंढ के नहीं लाते हैं, बयान है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का बयान है ये। तो क्या बोलेगा? जिसके घर में आग लगा हुआ है, एगो कह रहा है 243 पर लड़ेंगे, एगो के माथे खराब हो गया है, स्मरण खो दिया है उसको देख करके, चेहरा देख करके। अब वो गठबंधन में तो देख रहे हैं ना, हालत बद से बदतर है। गठबंधन की यानी कि एनडीए की हालत बद से बदतर है। कोई कहता है कि हम 243 पर लड़ेंगे, कोई कहता है कि हम 115 पर लड़ेंगे। लेकिन जहां तक शक्ति सिंह यादव का कहना ये है कि तेजस्वी कहीं ना कहीं बिहार के प्रतीक बन चुके हैं, नौकरी के प्रतीक बन चुके हैं, और माँ बहनों के सम्मान की जो बात है वो माँ बहनों को सम्मान देते हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी जिस चाल से चले हैं, जनता का जो समर्थन मिल रहा है उन्हें, जनता क्या वोट बैंक में इसे तब्दील करती है नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।